सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 3 to 4 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का नेट फैब्रिक लिया है और साथ में टाफेटा फैब्रिक लिया है। पिंक कलर का फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और इसके साथ लाइनिंग का फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और टाफेटा फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है कोटी के लिए। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 10 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 5.5 इंचेस, मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस, यहाँ पे मार्क करना है और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस, मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेना है और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह दोनों पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के लिए 2 पीस लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 23 इंचेस। दोनों फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करना है और एक बार 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इस कॉर्नर पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए हमें टॉप पार्ट को लेना है। टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करना है और 2 फोल्ड करके यहाँ पे हम रखेंगे और इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह मैंने रुमाली का बॉटम पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के 2 लेयर हैं हमारे पास। दोनों लेयर को इस तरह मिलाते हुए हमें टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। बॉटम पार्ट का शेप इस तरह का आएगा। अब हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है फ्रंट का। इसके राइट साइड हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। अच्छे से मिला के इसे रखेंगे। दोनों तरफ का आर्म होल और नेक पे हमें सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। बैक पार्ट हमने लिया है। बैक पार्ट के नेक के सेंटर से हमने कट लगाया है। दोनों पार्ट के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। लाइनिंग फैब्रिक को राइट साइड से अटैच करेंगे। आर्म होल, नेक और इस लाइन पे हमें सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये है फ्रंट का पार्ट। इसके साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है और ये है बैक पार्ट
इसके साथ भी हमने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है वन साइड। तो इस तरह मैंने 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप रेडी किया है। इसे इस तरह इसके साथ अटैच कर लेना है और दूसरा पार्ट है इसे हमें नीचे से हल्का सा सिलाई लगा के अटैच करना है, ऊपर से हमें ओपन रखना है। तो इस तरह बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे ये खुला रहेगा। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है। बेल्ट के नीचे की चौड़ाई हमने ली है 5 इंचेस और ऊपर की चौड़ाई हमने ली है 3 इंचेस। स्ट्रिप को हमें इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमें ओपन रखना है ताकि इसे राइट साइड टर्न कर सकें। दोनों बेल्ट को हमें इसी तरह सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है। इस तरह मैंने दोनों बेल्ट रेडी कर लिया है। इस बेल्ट को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस टॉप पार्ट को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट का ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा। दोनों लेयर को इस तरह मिलाना है। इस तरह अच्छे से मिला के हमें यहाँ पे दोनों लेयर को सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इसके बाद हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को इस तरह टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे। टॉप पार्ट का राउंड और बॉटम पार्ट का राउंड को इस तरह मिला के हमें राउंड में सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने फ्रॉक के साथ टॉप के साथ बॉटम पार्ट अटैच कर लिया है। ये फ्रॉक का बैक पार्ट है। और ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। अब हम कोटी की कटिंग करेंगे। कोटी के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। कोटी की लेंथ हमने ली है 9.5 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 5 इंचेस और लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमने लिया है 7.5 इंचेस। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे और 2 पीस बनाएंगे। फ्रंट का पार्ट है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और इसकी नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस।
और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ की चौड़ाई हमें लेनी है 1.5 इंचेस और यहाँ से नेक का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। ये फ्रंट का पार्ट है। अब बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 2 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट लगाना है। तो इस तरह बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक हम कट करेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के ये 2 पीस है, दोनों पीस को मिलाते हुए हमें आर्म होल और नेक पे हमें सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट के साथ लाइनिंग फैब्रिक को रख के नेक और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखना है और शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के इस तरह के 4 पीस हमने कट किया है। स्लीव की लेंथ हमने ली है 3.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने ली है 6.5 यानी कि 13 इंचेस और इस तरह हमने राउंड से देते हुए कट लगाया है। ये लाइनिंग फैब्रिक है पिंक कलर की पीस। अब लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के सिलाई लगाना है नीचे के बॉर्डर पे। सिलाई हो जाने के बाद इसे राइट साइड टर्न करके इससे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने 2 स्लीव को रेडी कर लिया है। अब इसे आर्म होल पे अटैच करना है। सेंटर में हमें प्लीट्स बनाना है। इस तरह की प्लीट्स हम बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रख के इसके बाद से स्लीव को अटैच करना है और सेंटर में हम बाकी बचे फैब्रिक को प्लीट्स बनानी है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच करना है। तो इस तरह मैंने बलून स्लीव अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन रख के। इस तरह हमने कोटी फिटिंग करके रेडी कर लिया है। ये फ्रॉक है, इसके ऊपर इस तरह की कोटी आएगी। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।